Hello everyone, I am Som Prakash and welcome back to JTC India YouTube channel. Guys, today in this video I am going to discuss in depth, practically possible roadmap of year gap students or failed in government exam preparation or after completing your BTech, MCA, BCA or XYZ any degree, maybe you are not there currently in your relevant job or maybe you are preparing for government exams, maybe you are doing some business. तो अब आपको वहां पे आप कंप्लीटली कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अब करना क्या है, क्योंकि आपका बीटेक एमसीए किए हुए 4-5 साल हो गए, आपने जो पढ़ाई उड़ाई किया था सब भूल गए हैं और आप ऐसे ऐसे काम करते जा रहे हो कि आपके सक्सेस की गारंटी डे बाय डे और कम होते जा रही है और आप एकदम कंप्लीटली आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार लाइफ में हो क्या रहा है। तो अगर ये सारी चीजें हैं अभी तो इस वीडियो को एंड तक देखो, ध्यान से समझो। इस पर्टिकुलर रोड मैप से लोगों ने अपना करियर कहां से कहां ले गए हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कर लिया है कि जो शायद एज्यूम नहीं कर सकते हो आप। हम लोगों के मतलब इस चैनल पे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, तो कैसे कैसे लोगों ने अपना करियर बनाया आप भी बना सकते हो। तो आज मैं 2024 का रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं ईयर गैप स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आपने भाई क्या कर लिया है, बीटेक कर लिया, एमसीए कर लिया, बीसीए कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, ठीक है। ऐसे लोग बेसिकली क्या होता है, अगर इन तीनों फील्ड की मैं बात करूं, बीटेक, बीसीए, एमसीए या टेक्निकल डिग्रीज की मैं बात करूं, तो बेसिकली आपका तो आईटी इंडस्ट्री में आपको जाना था। बाई चांस आप आईटी इंडस्ट्री में नहीं गए, कॉलेज में आपको किसी ने बता दिया, कुछ बता दिया कि गेट का प्रिपरेशन कर लो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी फ्रेंड ने बता दिया कि ये बिजनेस आइडिया है, इसको करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, एंड समहाउ वो फेल्ड हो गया। तो इधर आप अपने बिजनेस में उसमें फेल हो गए या फिर आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में फेल हो गए, ठीक है। अब आज 4-5 सालों बाद आपको अपने लाइफ में कुछ क्लियर नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप वेदर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप जब के भी पास आउट हो, ठीक है, जब से भी पास आउट हो, तो अगर ये रिसेंट ईयर है जैसे 21, 22, 23, तो आप तो इमीडिएट एक्शन में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम खराब हो उससे बेटर है कि पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए। और आप जितने भी लोग हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए और करिए। देखिए आपका बेसिकली नीड क्या है, मतलब आप समझो आप 4-5 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जो कर रहे हो उसका कोई आज की डेट में रिजल्ट नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं है। मतलब ये कि आपको 3-4-5 हजार रुपए के लिए भी क्या करना पड़ता है, घर के ऊपर डिपेंडेंट है बीटेक एमसीए कंप्लीट करने के 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद भी। तो ये एक टेंशन का मैटर है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए है। तो बेसिकली आज की डेट में अगर ऐसा है आपके साथ तो आपको चाहिए क्या, आपका बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ और नहीं चाहिए। आपको बस ये चाहिए कि यार एक जॉब ऐसी होती जो कम से कम 10 से 15 एलपीए का पैकेज आपको दे देती है ना, पैकेज 10 से 15 एलपीए मिल जाता, मतलब कि ठीक ठाक इन हैंड आपके पास पैसा आ जाता। क्यों मैं बोल रहा हूं 10 से 15? क्योंकि आपके साथ के कॉलेज से पास आउट हुए लड़के, पास आउट हुए जितने भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो किसी आईटी कंपनी में ठीक ठाक प्रोफाइल पे जा रहे हैं, ठीक ठाक काम को समझ के वो काम कर रहे हैं, तो उनका पैकेज मिनिमम इतना आज की डेट में तो होगा ही, करेक्ट है। तो इसलिए आपकी भी नीड है कि आज 4-5 साल अपना खराब करने के बाद, चाहे जिस रीजन से भी हुआ हो, खराब करने के बाद आपकी भी इतनी पैकेज मिल जाती तो आप उनसे बात करने लायक रहते, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब आप भागते नहीं उनसे कम से कम फेस टू फेस बात कर सकते थे कि यस मैं भी ये काम कर रहा हूं। यही आपकी एग्जैक्ट नीड है। और दूसरा नीड ये है कि एमएनसी अच्छी हो, है ना, प्रोफाइल, जॉब का प्रोफाइल अच्छा हो। क्यों जॉब का प्रोफाइल अच्छा हो? प्रोफाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो किसी प्रोफाइल में आप 3 साल जॉब किए, 3 इयर्स आपने जॉब किया और अब आप अपनी कंपनी स्विच करना चाहते हो, तो अच्छा काम किए रहोगे, अच्छा काम समझे रहोगे, तो आपको n नंबर ऑफ
कंपनीज अवेलेबल होंगी जो हायर करने के लिए रेडी हैं बाय गिविंग 100% ऑफ हाइक, 50% ऑफ हाइक, एटलीस्ट आपका जो भी पैकेज होगा उतना पैकेज आपको देके वो हायर कर लेंगी। करेक्ट है? यही आपकी एग्जैक्ट नीड है। लेकिन इन नीड्स में आपको कैसे, आप इन चीजों से कैसे आप दूर रह जाते हो, थोड़ा मेरी बात समझिएगा। आप इन चीजों से कैसे दूर रह जाते हो? पहला कि जैसे अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में क्या होता है कि पहले ही साल यूजुअली बहुत सारे लोग बिना प्रिपरेशन के अपना अटेम्प्ट देते हैं। जब बिना प्रिपरेशन के अटेम्प्ट देते हैं और आपको लगता है कि जिसने बहुत सारा प्रिपरेशन करके वो पेपर अटेम्प्ट किया था उससे आपका मतलब वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे आप, है ना, तो आपका उससे केवल 10 मार्क्स ही कम है, केवल 10 मार्क्स ही कम रहा, बाई चांस मे बी तुक्का आपका ज्यादा लग गया। अब आपको यह लगता है कि ये प्रिपरेशन के साथ दिया तो इसका इतना मार्क्स है, और हमने प्रिपरेशन के साथ, प्रिपरेशन हमारा नहीं था, हमने दिया तो हमारा 10 मार्क्स ही कम है, सो लेट्स प्रिपेयर 1 मोर ईयर। ये आप ही नहीं कहते हो, आपके फैमिली वाले भी लोग कहते हैं कि बॉस एक काम करते, तुमने तो अभी कुछ पढ़ाई लिखाई करके नहीं दिया था, 1 साल और देते हैं। चलिए जी, 1 साल और आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी, 1 साल और आपने दिया। इस साल बाय चांस क्या हुआ कि इस पिछली बार 10 नंबर कम आया था, इस बार 50 नंबर कम आ गया, 50 मार्क्स कम आ गए, ठीक है। 50 मार्क्स नहीं कम आए तो मे बी उस जॉब की ओपनिंग ही नहीं आए, नो ओपनिंग्स, नो ओपनिंग्स, आपके पास कोई ओपनिंग ही नहीं आई। अब आप करोगे क्या? यही हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। अब आपका टोटली लाइफ एक ऐसे मैश में चला जाता है। आप इन चीजों को क्या करते, ईगो का वो बना लेते हो, क्योंकि 100,000 500 में किसी एक का हो जाता है और आप उससे अपने आप को कॉम्पिटिट करने लगते हो कि मेरा क्यों नहीं हुआ। 5,000 की अगर ओपनिंग है, 5,000 की अगर ओपनिंग है तो 50 लाख लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आप समझ लो कि आप बहुत अच्छे भी हो पढ़ने में, तभी भी नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर चांसेस है कि नहीं होगा। आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जितनी निकालनी है सब निकाल लीजिए कि चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन क्या है। इसमें एक और थॉट आता है, इसमें क्या एक थॉट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करो तो लोग आपके घर में, आपके फैमिली वाले एक थॉट डाल देते हैं। क्या थॉट डाल देते हैं कि बॉस यूपीएससी का प्रिपरेशन करेगा तो स्टेट पीसीएस तो मे भी निकल ही जाएगा, कुछ और कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा, और इस चक्कर में आपके लाइफ का क्या क्या लगता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये मैं बहुत सोच समझ के ये बातें बोल रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अब हमारा क्या कहना है, चलिए, तो ये सभी तो प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी तो प्रॉब्लम्स हैं, और आपको अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा, आज तक आपने अपने मर्जी से जो जो करना है सब आपने किया है, मेरी मर्जी से आप हमारे साथ 7, 8, 9 महीने का टाइम दीजिए, दम लगा के पढ़िए। जितना आपने पढ़ा है अपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, उसका 1/4 पढ़ना है। कितना? 1/4 पढ़ना है। ओनली राइट डायरेक्शन में हमको जाना है, और राइट डायरेक्शन होगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके पास होगा। क्या बात करते हैं, जैसे समझिए, पहला हम लोग क्या कोर्स ऑफर करते हैं? पहला कोर्स हम ऑफर करते हैं जावा फुल स्टैक डेवलपर। जावा फुल स्टैक डेवलपर हमेशा से हाई डिमांड में है, हमेशा से हाई डिमांड में है, ठीक है, हमेशा से हाई डिमांड में है, हमेशा से बहुत ज्यादा पैकेज पे लड़के जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने XYZ कोई और कोर्स किया, उसके कंपेयर में इसमें पैकेज का डिमांड हमेशा ज्यादा रहता है। आप इस बात को, मैं इसका पूरा वो भी डिस्कस करूंगा आपसे। या फिर आप मान लो वेब डेवलपर, जिसको बहुत ज्यादा कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, ठीक है, या कोडिंग इसमें है, नो डाउट है, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर में है, बट थोड़ा सा कम एक वो है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। वेब डेवलपमेंट के भी चीजों में आप जा सकते हो। यहां पे भी हर कंपनी के पास वेब डेवलपर की ओपनिंग्स हैं। जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का थोड़े बड़े बड़े कंपनियों में होगा, लेकिन वेब डेवलपर की नीड एक छोटी से छोटी कंपनी को है, बड़ी से बड़ी कंपनी को है। और आपको, हाँ, इसमें थोड़ा पैकेज हम 10 से 15 LPA डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे इसमें आपको 3 to 5 LPA का भी तो जॉब मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जहां लाइफ
आपकी 20,000 रुपए के लिए अटकी हुई है, कोई 20,000 रुपए आपको सैलरी देने को तैयार नहीं है, वहां पे अगर 3 से 5 लाख की ओपनिंग या 10 से 15 लाख की ओपनिंग, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, अगर आप डेवलप कर लेते हो तो इसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छे से समझ रहे हैं? तो यही आपको चाहिए। अब एक बात ध्यान से समझना, समझने की क्या बात है आपको इसमें, समझने की क्या बात है कि हम इसमें क्यों रुकते हैं, हम क्यों सोचते हैं, क्यों हम नहीं कर पाते इन चीजों को। आप यूजुअली अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे, इस वीडियो को किसी दोस्त के पास फॉरवर्ड कर दोगे जो मे बी आईटी में जॉब कर रहा होगा या कहीं कुछ कोई और होगा, उससे सजेशन लोगे कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूं। पहला बात आप क्या करोगे, फ्रेंड्स से सजेशन लोगे, ठीक है। वो 99% केसेस में कुछ दोस्त होंगे जो आपको इंकरेज करेंगे कि हाँ चल कुछ ना से कुछ तो बेटर है, वो कर, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन मिलेगा। लेकिन 99% दोस्त करें अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देख मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं तब जाके मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ हूं, अभी तो तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या होगा, ठीक है। 90% केसेस में वो आपका मजाक उड़ाएगा और 99% केसेस में वो आपको इन चीजों को ना करने के लिए इंकरेज करेगा, ठीक है ना। वो बताएगा कि मैं तो तेरा दोस्त हूं, मैं तो तेरा ये हूं, मैं तो तेरा वो हूं, समझाएगा। दूसरा बात, अब क्या हुआ, तीसरा पेरेंट्स आपके क्या पेरेंट्स का केस है, क्योंकि आपने पेरेंट्स से जितने पैसे लेने हैं सब कुछ आपने ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद आप जाके पापा से बोलते हो कि आई हैव टू डू 1 मोर कोर्स, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, फी चाहिए। पेरेंट्स आपके बोलते हैं कि भाई इतना कर लिया, अब कौन सा कोर्स बाकी रह गया, इसी में ट्राई करो 1-2 साल और, जब तक एकदम से जिंदगी ना खराब हो जाओ तब तक उसकी तैयारी करते रहो बिना अपनी कैपेबिलिटीज को समझे हुए, करेक्ट। तो इसमें पेरेंट्स भी आपको बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं, पेरेंट्स का गलती नहीं है, उनको चीजें शायद पता नहीं है, लेकिन आपको पता है आज की डेट में आईटी में जॉब्स बहुत कम होते हुए भी बहुत ज्यादा होती हैं, और आपको एक जॉब चाहिए। मैं आपको श्योर शॉट बोल रहा हूं कि अगर आप एफर्ट लगा के चीजों को करते हैं, बाकी सारी चीजों को साइड कर देते हैं, पार्ट टाइम जॉब, फैमिली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब चीज को साइड कर देते हैं और सिर्फ इन चीजों पे फोकस करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8-9 महीने के अंदर, हार्डली 1-8 महीना इधर उधर और लग गया यार, जहां पे पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है वहां पे 1-8 टाइम तो थोड़ा सा आप दे सकते हो, और इसको फॉलो करिए और 100% हम लोग क्या करेंगे कि एक अच्छा अचीव करेंगे, जहां पे वो आपके रियल नीड्स को क्या करेगा, वो जॉब सॉल्व करेगा। और अगर ये मेरी वीडियो ठीक लग रही हो आपको, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके कुछ मत करिए, कम से कम अपनी काउंसलिंग करवाइए, अपनी बातों को समझाइए, जो दूसरा आपको समझा रहा है उसको समझने का कोशिश करिए कि क्या ये भी पॉसिबल है, ठीक लगे तो करिए, है ना, नहीं तो आपकी मर्जी, लेकिन इससे बाहर निकलो जो अभी कर रहे हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।